मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो खवातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही होती हैं, उनको कौन से मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए। कमेंट्स में पिछली वीडियो में एक खातून ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि हम स्पेसिफिकली मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात करते हैं जो प्रेगनेंसी में और प्री प्रेगनेंसी टाइम में और ब्रेस्ट फीडिंग तक खवातीन को लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो खवातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग से 3 महीने पहले उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट करना चाहिए और प्रेग्नेंट होने के 12 वीक्स यानी कि पहले 3 माह मुकम्मल होने तक फॉलिक एसिड लेना चाहिए। फॉलिक एसिड की डोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आम खवातीन को चाहिए कि वो 0.4 मिलीग्राम फॉलिक एसिड रोजाना इस्तेमाल करें। वो खवातीन जिनमें पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर कोई दिमागी या स्पाइनल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी थी, जिसको इंग्लिश में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहा जाता है, या वो खवातीन जिनमें फैमिली हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की, या वो खवातीन जिनको शुगर है या हमल में शुगर हो जाती है, उनको हाई डोज में फॉलिक एसिड लेना चाहिए जिसकी मिकदार 5 मिलीग्राम होती है। फॉलिक एसिड के बाद हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी विटामिन B12 के बारे में। जो खवातीन वेजिटेरियन होती हैं, और हमारे माशरे में बहुत सारी खवातीन हैं जो गोश्त का इस्तेमाल नहीं करती, या तो उनको पसंद नहीं होता या फॉर सम रीजन वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनको रेगुलरली विटामिन B12 लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी से पहले से स्टार्ट करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग भी विटामिन B12 उनको लेना चाहिए। विटामिन B12 की रेकमेंडेड डोज प्रेगनेंसी के लिए 2.6 माइक्रोग्राम्स पर डे है। विटामिन B12 बच्चे के न्यूरॉन्स यानी कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। विटामिन B12 के बाद हम बात करेंगे विटामिन K के बारे में। वो खवातीन जिनको हमल में कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है, यानी कि आम जबान में कहा जाए तो प्रेगनेंसी में खारिश का मसला, जो कि हमल से मुंसलिक होता है, इन खवातीन को हमल के आखिरी 3 माह में विटामिन K लेना चाहिए। ये विटामिन K उनके होने वाले बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर से बचाएगा। विटामिन K के बाद हम अब बात करेंगे विटामिन D के बारे में। विटामिन D भी प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जरूरी है। हमारे कल्चर में हम लोग सन एक्सपोजर को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से खवातीन की स्किन में विटामिन D नहीं बनता। विटामिन D ना सिर्फ प्रेग्नेंट औरत को चाहिए बल्कि उसके होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। विटामिन D की डेली डोज 400 इंटरनेशनल पर यूनिट्स प्रेगनेंसी के दौरान और थ्रू आउट ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन को लेनी चाहिए, वरना होने वाले बच्चे में विटामिन D की कमी होगी। विटामिन D के बाद अब हम बात करेंगे आयरन और कैल्शियम के बारे में। आमतौर पे सब खवातीन आयरन जरूर लेती हैं प्रेगनेंसी में, हालांकि ये हमेशा जरूरी नहीं होता। ये सिर्फ उन खवातीन को जरूरी होता है जिनमें खून की कमी हो। प्रेगनेंसी होने के पहले 3 माह के अंदर अंदर और 28 हफ्ते जब हो जाएं तो खून की कमी का टेस्ट हीमोग्लोबिन करवाना चाहिए, और अगर उसमें कमी हो तो उस कमी को देखते हुए टैबलेट्स या इंजेक्शन के जरिए आयरन देना चाहिए और खून की कमी को पूरा करना चाहिए। तो हर खातून को आयरन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम प्रेगनेंसी से शुरू होकर ब्रेस्ट फीडिंग के एंड तक डेली खवातीन को जरूर लेना चाहिए। ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट पे अब हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में। आयोडीन की मिकदार आयोडाइज्ड नमक में पाई जाती है, और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि आप आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फॉर सम रीजन आप वो नमक नहीं यूज करते तो आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लें जिसके अंदर एटलीस्ट 150 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन मौजूद हो। अब लास्ट में मैं बात करूंगी ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि फिश ऑयल में पाया जाता है। प्रेगनेंसी में हम खवातीन को यूजुअली मशवरा देते हैं कि एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफा सी फूड या मछली का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन हमारे मुआशरे में ज्यादातर सी फूड खाने का इतना ट्रेंड नहीं है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रेगनेंसी में खवातीन को चाहिए कि जो लोग सी फूड रेगुलरली नहीं लेते वो ओमेगा 3 फैटी एसिड लें, जो कि फिश ऑयल के कैप्सूल की फॉर्म में इजीली फार्मेसी पे ओवर द काउंटर अवेलेबल होता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करें, और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।